कहानी लेखन। कहानी सुनना एक रोचक व मजेदार अनुभव है। कहानी लिखना आसान नहीं होता, परंतु अभ्यास से चित्रों को देखकर एवं संकेत बिंदुओं को समझकर कहानी आसानी से लिखी जा सकती है। कहानी लिखते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कहानी का सार स्पष्ट होना चाहिए। सभी घटनाएं क्रमबद्ध होनी चाहिए। कहानी ऐसी हो जिसे पढ़कर उसका उद्देश्य या शिक्षा स्पष्ट हो जाए। नीचे कुछ कहानियां दी जा रही है, इन्हें पढ़कर अभ्यास कीजिए। 1. जादू का दीपक। अलादीन और उसकी मां बहुत निर्धन थे। उनका निर्वाह बहुत कठिनाई से होता था। एक दिन उनके घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। अलादीन ने दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़े व्यक्ति को खड़े पाया। उसने पूछा, क्या मुस्तफा दर्जी का घर यही है? अलादीन ने पूछा, आप कौन है? मैं तुम्हारे पिता का बड़ा भाई हूँ। कई वर्ष पहले विदेश चला गया था, अभी लौटा हूँ। तुम्हारे पिता कहाँ है? वृद्ध ने पूछा वर्टिकल बार। अलादीन की मां ने समीप आकर बताया, उनकी मृत्यु को कई वर्ष हो गए। घर की हालत बहुत खराब है। वृद्ध ने कहा, अब चिंता की कोई बात नहीं। बेटा अलादीन, यह लो पैसे और बाजार से कुछ खाने को ले आओ। रात को सबने भरपेट खाया और सो गए। वास्तव में वह मुस्तफा का भाई न था, बल्कि एक जादूगर था। प्रातः होने पर वह अलादीन को लेकर शहर के बाहर एक गुफा में पहुंचा। वृद्ध ने उसे रास्ता दिखाते हुए कहा, सीधे अंदर चले जाओ, वहां एक दीपक पड़ा होगा, उसे उठा लाना। अलादीन गुफा के भीतर चला गया। कोठरी में हीरे मोती भरे पड़े थे। अलादीन ने भर लिए। तभी उसने चाचा की आवाज सुनी, जल्दी से दीपक मुझे पकड़ा दो। अलादीन ने दीपक उठाया और गुफा के द्वार पर आ पहुंचा। वह बोला, चाचाजी मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच लीजिए। वृद्ध ने कहा, पहले दीपक मुझे पकड़ा दो। दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे। बूढ़ा जादूगर गुफा के मुंह पर भारी पत्थर रखकर चला गया। तभी दीपक में रगड़ लग गई और एक जिन्न प्रकट आ गया। वह बोला, बोलिए मालिक, क्या हुक्म है? मैं इस दीपक का सेवक हूँ। जिसके पास दीपक होता है वही मेरा स्वामी होता है। अब अलादीन की जान में जान आई। वह बोला, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। अलादीन घर पहुंच गया। उसने जिन्न से कहकर अपने लिए एक बहुत बड़ा महल बनवा लिया। बादशाह ने अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन अलादीन बाहर गया हुआ था, तभी वही बूढ़ा चालाकी से अलादीन की पत्नी को एक नया दीपक देकर पुराना दीपक ले गया। अलादीन को यह पता चला तो वह व्याकुल हो गया। उसने बूढ़े जादूगर का पता लगा लिया। वह बूढ़ा बहुत बीमार था, पर दीपक को नहीं छोड़ता था। शहजादी अलादीन की पत्नी बूढ़े को दवा पिलाती रही और भोजन कराती रही। एक रात सोते देखकर शहजादी ने बूढ़े से दीपक निकालकर अलादीन को पकड़ा दिया। अलादीन ने दीपक को रगड़ा तो जिन्न प्रकट हो गया। जिन्न के प्रकट होने पर उससे कहा, शहजादी समेत मुझे मेरे देश ले चलो। जिन्न उन्हें लेकर चल पड़ा। बूढ़ा जादूगर चिल्लाया, पकड़ो पकड़ो, यह कहकर वह गिर पड़ा और मर गया। उधर शहजादी के पिता की भी मृत्यु हो गई। अलादीन को उस देश का राज्य भी मिल गया। अब अलादीन और शहजादी प्रसन्नतापूर्वक जीवन बिताने लगे। दो बैलों की कथा। झूरी के पास 2 बैल थे, हीरा और मोती। दोनों में बड़ा प्यार था। झूरी उन्हें बहुत चाहता था। एक बार झूरी का साला गया उन्हें अपने गांव ले गया। बैलों को बहुत आश्चर्य हुआ। घर पहुंचकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया गया। बैलों ने उसे सूंघा तक नहीं। दोनों बैल वहां से भाग निकले।
सुबह जब छुरी ने उन्हें थान पर खड़े देखा तो तब कुछ समझ गया। वह प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा, पर झूरी की पत्नी जल भुन गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाला, फिर भी वे खुश थे। अगले दिन गया फिर आया। इस बार वह उन्हें गाड़ी में जोत कर ले गया। अब गया ने उनसे सख्त काम लेना शुरू कर दिया। गया के घर में एक छोटी सी लड़की थी। वह बैलों की दुर्दशा देखकर दुखी होती थी। उसने रात को चुपके से उन्हें रोटी खिला दी। एक दिन उस लड़की ने उन बैलों को खोल दिया। अब वे दोनों आजाद थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। उन्होंने साहस से काम लिया। हीरा मोती ने उन पर वार किया और सांड को भगा दिया। रास्ते में मटर का खेत मिला। पेट भर मटर खाई। खेत के रखवाले ने उन्हें घेरकर कांजो हाउस में बंद करवा दिया। कांजी हाउस में कई जानवर बंद थे, सभी कमजोर और दुबले पतले। हीरा मोती ने सोचा कि कांजी हाउस की दीवार को गिरा दिया जाए। 2-4 चोटों में ही दीवार गिर गई। रास्ता बनते ही पहले घोड़ियां भागी, फिर भैंसे और बकरियां। मोती ने बकरियों को सींग मार कर भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा, पर हीरा ने मना कर दिया। सुबह होने पर कांजी हाउस वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने हीरा मोती को नीलाम कर दिया। एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। हीरा मोती बहुत कमजोर हो गए थे। वे व्यापारी के साथ चल रहे थे कि उन्हें रास्ता जाना पहचाना सा लगा। उनमें न जाने कहां से दम आ गया। वे तेजी से भागे पीछे व्यापारी। जब तक व्यापारी उनको पकड़े तब तक वह अपने घर पहुंच चुके थे। बैलों को आया देखकर झूरी बहुत प्रसन्न हुआ। वह उनसे लिपट गया। बैल व्यापारी पर झपटे। व्यापारी जान बचाकर भागा। झूरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ी बाहर आई। उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए।